Welcome back to Game On Hai. We've got our expert, our very own, the fastest bowler in the world, Mr. Shoaib Akhtar with us in the studio today. Welcome back. Thank you. हम जी बात करें चैंपियन कप के हवाले से हमारी अभी आई थिंक 5 गेम्स हो गए, 5 गेम्स हो गए। आज डॉल्फिन्स वर्सेस लायंस था और अभी तक जो शादाब की टीम है, दिस वाज देयर सेकंड मैच एंड दे वन देयर सेकंड मैच। फर्स्ट मैच में शादाब की कैप्टनसी के हवाले से थोड़े से वो आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, वो बैटिंग में भी इतना अच्छा उनकी फॉर्म नहीं नज़र आई, ही वाजंट इफेक्टिव विद द स्पिन ईदर। बट अब 2 मैचेस जीतने के बाद स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सकलैन भाई जो उनके मेंटोर भी है वो कह रहे हैं कि जी गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर दिस कप जो चैम्पियनशिप ट्रॉफी आ रही है, शादाब शुड बी द कैप्टन ऑफ वाइट बॉल। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ओपिनियन है। आई थिंक द डिसीजन बोर्ड पे होगा, वो क्या सोचते हैं। बट ही हैज टू सीमेंट हिज प्लेस इन द टीम with a longer format. First of all, he has to bowl about 10 overs. I'm sure he's improving. He's getting there. And worth show करनी पड़ती है। देखिए आपका मुल तभी पड़ता है जब अपनी वर्थ शो करते हैं। आई थिंक he's performing well. अगर he's kept on performing well, ठीक है, कंटेंडर हो सकता है। बट फॉर दैट he has to perform up to the level because यहाँ पे अभी शादाब के लिए मुश्किलात काफ़ी हैं। जी। Saklan being his father-in-law, right? Yes. So, of course, he thinks, और सकलैन ठीक समझता होगा ये बात। सकलैन बहुत ही बड़ा एक हमारा अजीम क्रिकेटर रहा है। Would we agree with his opinion? Of course we should, but the thing is, शादाब को ये फैसला करना है कि मुझे अपनी जगह को, अपने आप को कहाँ देखना है आज से साल बाद। उसके लिए मैंने उसको बताया था, मैं कहा शादाब तुम्हें 10 ओवर का और 25 ओवर का बॉलर बनना पड़ेगा जी। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारी जगह, बैटिंग इज योर बाय प्रोडक्ट, राइट। वो तुम्हारा एक एडिशनल एक वैल्यू एडिशन है तुम्हारा, वो ठीक है, लेकिन ये है तुम्हारा सारा सिस्टम। बिल्कुल। और ये अगर शादाब कर ले, काउंटीज ऐसे पिक करे, राइट। बॉलर्स, उसकी इंजरीज थी, ग्रोइन इंजरीज थी उसको, उसका मेरे ख्याल में पेल्विस में प्रॉब्लम था, घुटने का भी था, तो उस तरह इफेक्टिव नहीं रहा। इट्स अ गुड किड बट ही हैज टू थिंक फार, ही हैज टू थिंक बियॉन्ड। शुभ भाई, इसको रैप अप करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ जितना क्विकली हम कर सकते हैं ताकि हम पॉजिटिव पिक्स की तरफ जाए चैंपियंस कप के। अगर सकलैन भाई ये समझते हैं शादाब के लिए, तो क्या वो, एक दो सवाल है, एक क्या वो इस वजह से समझते हैं कि वो उनका सन इन लॉ है? इस तरह पहले शायद अफरीदी के हवाले से भी बात की गई कि शायद वो शाहीन को जो है, उन्होंने कहा जी मैं तो रिजवान को चाहता हूँ, बड़ी फेयर स्टेटमेंट थी भाई। इस चैंपियंस कप में हमें रिजवान की टीम टॉप पे नजर आ रही है, एक मैच भी वो हारे नहीं, तो सकलैन भाई रिजवान का नाम क्यों नहीं ले रहे? इतने अच्छे प्लेयर हैं उनके, इसके तो हम क्रेडिट तो नहीं उनका दूर लेके जा रहे। दैट ही आंसर दैट टू हिमसेल्फ, बट उसको ही देना पड़ेगा जवाब। उसके बिहाफ पे मैं तो नहीं जवाब दे सकता ना, उसको ये स्टेटमेंट तो ये फादर इन लॉ वाला जो ट्रेंड सेट हो रहा है, यार देखो मैं तो उनके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता ना। मेरा ये ख्याल है कि यार आर यू द मैच विनर्स, पहली बात, आर यू फिट इनफ टू लीड द टीम, टू सेकेंडली इट्स इज इट वर्थ वाइड, बिल्कुल वो देखना पड़ेगा। आई थिंक द बोर्ड इज लुकिंग द अदर वे, बाय द वे, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 6-7 महीने बड़े सख्त फैसले करेगा, राइट। और डिपेंडिंग ऑन दिस परफॉर्मेंसेज आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। एग्जैक्टली क्या सो आई थिंक आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी बन सकता है पाकिस्तान टीम कप्तान, क्योंकि पाकिस्तान टीम के हालात बहुत बुरे हैं इस वक्त। एग्जैक्टली। और यहाँ पे आपको एक ऐसा लीडर है, आपको ऐसा बंदा जो चाहिए, जो शायद बैक इन 1983-81 में जो इमरान खान ने किया था, जो टीम बना सके, जो अपने आप से निकल के बियॉन्ड होके वसीम अकरम को लाए जी। या फिर इंजमाम को लाए, फिर हाई हैंड पिक था ना काम, क्या आ जाओ एग्जैक्टली, जबरदस्ती लड़के। राइट। तो इस तरह अगर विजनरी लीडर आएगा तो वो तो खैर देखिए, लिविंग थ्रू द एजेस ना अगर रहना है ना आपने, तो आपका नाम लास्ट करे थ्रू द एजेस ऑफ द टाइम्स, तो फिर तो आपको तो अपने से बियॉन्ड देना होगा ना, सोचना भी होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर सरों में सरदारियां चाहिए
तो अपने से बाहर निकल के सोचना होगा ना। तो फिर अपने से बाहर निकल के सोचना होगा, which is why moving on towards the positive picks, ladies and gentlemen, इंजरी हुई, बल्कि इंजरी से पहले उनके एक्शन के ऊपर जो है वो बैन लगा, फिर उसके बाद वो गए, रिहैब किया, उन्होंने वापस आते हैं। मोहम्मद हसनैन इन ग्रेट शेप, 5 विकेट्स लेते हैं, 4.4 ओवर्स में 18 रन देते हैं गालिबन, if I'm not wrong as well. We would want you to kind of comment on that, how Hassan came back, you know, and made sure that he's going to get a fifer. You know, in a while we'll be playing that as well. But for that kid to come back after a ban, you know, rehab करता है, वो अपनी इंजरी से गुजरता है और फिर वापस आके फाइफर लेके देता है, जिस पेस की बात होती थी उस पे खिलाड़ियों को बीट करता है. What would you say? एंड माइंड यू इट्स स्लो ट्रैक्स। जी फैसलाबाद इस कोई पर्थ नहीं है, कोई बारबाडोस नहीं है जहाँ पे आपको आसानी से आपको पिच से मदद मिल जाए। तो यू रियली हैव टू बेंड योर बैक, राइट and he's certainly doing that. He's doing the right thing, and I am sure, you know, he's been there for longest period of time. I'm thinking he's there for like 8-9 years. जी Yeah, almost now. Almost, So yes. it is not a high time. Is it a high time for It him is. to, you know, to just produce something good? And if he does do that, listen, the world is his playground. Go out there, enjoy it. और ऐसे इसके performances दे रहा है तो I'm sure they will consider him again. दूसरी तरफ अब स्पिन की तरफ जाते हैं. आपको पता है कि हमने टेस्ट मैचेस में भी जब ऑस्ट्रेलिया आया था स्पिन के लिए अगेन हमने बड़ा ही, जब हम नोमान को लेके आए थे, हमने चैलेंजिंग टाइम्स थे हमारे लिए, हमारे पास स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे. इवेंचुअली अब हमें ऐसा लगता है कि चैंपियंस कप में जिस टैलेंट पूल की बात की जा रही थी, जाहिद महमूद नजर आए हैं. 2021 में उनका T20 डेब्यू हुआ, 2022 में वनडे भी हुआ और टेस्ट भी हुआ. टेस्ट हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड 1 दिसंबर को, जाहिद महमूद का लेग ब्रेक भी करते हैं, गुगली भी कराते हैं, और 9 दिसंबर को आखिरी टेस्ट खेले 2022 में ही. अब आते हैं 5 विकेट्स लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन ट्रैक्स के ऊपर अब यू नो काफी रफ हो गए होंगे ट्रैक्स, वो ब्रेक भी ज्यादा हो रही है. चेक एंड बैलेंस को नहीं ना, सिंपल सी बात है, चेक एंड बैलेंस नहीं यार. ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा 5 साल के बाद का प्लेयर, ये मेरा 3 साल के बाद का, ये मेरा कप्तान है. ये इतनी दूर की सोच यार हमारे में कहाँ है? हाँ, ये इतनी सोच होती तो यार फिर ये हालात थोड़ी होते हैं हमारे. इतनी दूर की सोच तो हम चेयरमैन के लिए भी नहीं रखते. तो वही कह रहे हैं ना, आप फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बनाना चाहते हैं. चेयरमैन भी 2 साल के लिए आता है, जी, हुकूमत बदलती है, चेयरमैन भी चले जाते हैं. बिल्कुल. सो अगेन यार, इसलिए और हमारे आफ्टर मैच है. you know, it's not about the hard work that you put into it. It's just amount of perfection नहीं, amount of consistency चाहिए होती है. जी परफेक्शन की कंसिस्टेंसी आपके पास हो, वो पॉलिसीज में हो, क्रिकेट बोर्ड में हो, चीज़ें में. ये तो खैर वो तो इतनी ये तो खाली फलसफान यू नो फलसफे वाली फलसफी, बातें हैं जी. कि जब हम ये कहते हैं यार ऐसे ऐसे हो, ऐसे होता नहीं ना यार. वो 10-12 साल से तो मैं भी टीवी कर रहा हूँ. ये चीज़ें कह के मैं थक गया हूँ. माशाल्लाह को जूं तक नहीं रुकी उनके कान पे. और हर सब कॉन्टिनेंट में आप टीवी कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में नहीं कर रहा, हर सब कॉन्टिनेंट में कर रहे हैं. मैं तो यकीन से बात बता रहा हूँ, अगर मैं कहीं बाहर मुल्क में कोई बात करता हूँ फास्ट बॉलिंग की या कुछ, तो वो लिख रहे होते हैं Right. बातें, वो लिख रहे होते हैं. अच्छा आपने ये ट्रेनिंग की थी, ये रोटेटर कफ की ट्रेनिंग क्यों की थी आपने? हालांकि रोटेटर कफ के अंदर भी पेस है, आपको पता है? ठीक है, मुझे नहीं पता. किसी को नहीं पता. नहीं. जी. ये इतना सा रोटेटर कफ लगा होता है, जी, तो इसके अंदर भी पेस है, इसके डेल्टॉइड के अंदर भी पेस है, इसके डेल्टॉइड का जो बाइसेप इसकी जो एक्सर्शन हो रही है यहाँ पे, इसके अंदर ही पेस है. अब वो कैसे इनहेंस करनी है, मोबिलिटी से. कैसे इनहेंस करनी है, उसको Exercises ओवरलोड में. कैसे करना है, ओवरलोड करके उसकी आर्म स्पीड को कैसे बढ़ाना है. यहाँ पे भी पेस है, रिस्ट में भी है और अंगूठे में भी है. और बॉल जब रिलीज होता है इन 2 उंगलियों से, इन 2 टिप ऑफ द फिंगर्स में भी है. वाह. तो अब वहाँ पे वो लिख रहे होते हैं, इधर कह रहे हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं. I think beautiful. हम तीसरे पॉजिटिव की तरफ जी, बढ़ते हैं, बिल्कुल. मिडिल ऑर्डर की जहाँ हम बात करते हैं. माहिन, गो अहेड. मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत कमज़ोर था वर्ल्ड कप में भी, इसीलिए हम नहीं चले अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमें कहीं नज़र ही नहीं आया. बिल्ड नहीं Similarly- किया माहिन, जी कभी बिल्ड ही नहीं किया मिडिल ऑर्डर, होने ही नहीं दिया. मिडिल ऑर्डर वाले खुद ओपनर बन गए, तो मिडिल हाँ. ऑर्डर कहाँ से बनेगा? बिल्कुल. बताए ना. ओपनर्स हमारे चले जाते, द टीम कम्स क्रम्बलिंग डाउन, उसके बाद से कोई होता ही नहीं है कि वो फिर इनिंग्स को आगे लेके जाए. हमारे जो अभी टेस्ट मैच हुआ है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें भी यही इशू था, मिडिल ऑर्डर नहीं था, हमारे ओपनर्स आउट हो गए, उसके बाद देयर वाज नोबडी टू टेक द इनिंग्स फॉरवर्ड. तो ये इश्यूज हैं. होपफुली इस कप के बाद एक पॉजिटिव्स है, मिडिल ऑर्डर हमें नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे प्लेयर्स नज़र आए, कुछ हमने बहुत अच्छी इनिंग्स देखी हैं. हैदर अली इज़ कमेंडेबल, ही इज़ बीन प्लेइंग रियली वेल. तो वो हमारे पास एक अच्छे पक्के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं. होपफुली
इन पॉजिटिव्स को आगे लेके जाएंगे, शायद उनकी टीम में जगह बनेगी। टेक्निकल साउंड है, इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप ये देख के फैसला करें, बिकॉज बिफोर मी you know, he's taken about 61 balls to, you know, to create strike this. rate. But you know, I really wanted to see the batsman यार, क्योंकि 100 एक आर्ट है, 100 एक आर्ट है, वो उसको वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। पहले 40 रन कुछ हो रहे हैं, उसके अगले 20 रन कुछ हो रहे हैं, फिर 30 की मेंटालिटी कुछ हो रहा है, 100 की मेंटालिटी कुछ हो रहा है। वो मेंटालिटी है, वो जब ये बच्चा हासिल कर लेगा, because he's been around the corner for years now. जी So I think once he gets it right, I'm sure that, you know, he can be an option. He should be an option. जी। Because देखें यहाँ पे माहीन शहजाद, देखें ना, आपके फ्लोर खुला हुआ है, इस फ्लोर में जो भी आए आ जाए, खाए पिए मजे करे यार, बन जाए। ट्रू, व्हाई नॉट? It's very simple as, it's very easy as right now. Exactly, and I think yet you know you've dropped that $1 million advice out there as well once again. और जहाँ पे आपने हैदर की बात की, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर को ही जहन में रखते हुए, हैदर ने ये जो पार्टनरशिप बिल्ड की मुबस्सिर के साथ की, यू नो, Yes. मुबस्सिर इज ऑफ स्पिनर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पिछले मैच में हमने देखा उनको 90 करते हुए, उससे Yes. पीछे 60 करते हुए भी देखा, और विकेट्स लेते हुए भी देखा। नाउ इट इज फॉर यू वंस अगेन टू डिसाइड एंड सी वेदर हाउ इफेक्ट टेलीविजन ने कितनी क्रिकेट खराब की in terms of transmission या in terms of highlighting a player। अभी हाईलाइट्स में हमने क्या दिखाया है? छक्के चौके, छक्के चौके। क्यों नहीं दिखाया? कंस्ट्रक्ट कैसे की नहीं? हाँ, सिंगल डबल, फिर आप कहते हो, शिकायत करते हो यार कि हमारे बच्चों को कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता। अच्छा 2 सिंगल क्यों नहीं दिखाए? हाँ, के बाकी रन ले। अच्छा 2 सिंगल क्यों नहीं दिखाए? मैं ये देखना चाहता था यार, टैप करके कैसे भागा, मैं रिस्ट वर्क देखना चाह रहा था। भाई बच्चों को ये दिखाएंगे आप छक्का चौका, बहुत फिर तो वो छक्का चौका ही है ना। छक्का ये चाहिए। मैंने हिंदुस्तान में जाती बात की थी, मैंने उनसे कहा, मैं क्या देखा आप क्रिकेट खराब करते हैं, आप ये दिखाते हैं कि यार वो देखो कितना स्टाइलिश चौका मारा, और यार ये तो देखो उसके 45 सिंगल हैं बीच में, आपने उसका 65 खाली वो दिखाया चौके छक्के। बिल्कुल। That's how you ruin cricket, and that's how you make it very entertaining in terms of, you know, वो देखो कितना अच्छा खेला, कितना तेज मारा, वो देखो छक्का कितना। It's a wrong approach. That's how, you know, also TV played a bad part. You know, it's all of us who actually ruined this game in terms of इसको commercialize करने में हमने बड़ा, हम सब ने पार्ट प्ले किया है, इंक्लूडिंग टीवी नहीं, हम भी। जी, और माशा T20 ने आके तो जी। लेकिन इसके लिए हम अगले दिन सर सुबह हाइलाइट्स भी लगाते हैं ना, तो वहाँ पे भी यू नो फॉर लेंथी प्रोसेस वो देख सकते हैं, बट जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं, आपकी बात करेक्ट है। बात ये नहीं कि देखें यार कि आप एक सेगमेंटाइज चीज बता दें, अगर भाई ये करो यार सेगमेंटाइज में। आप देखिए हमारे पास 1 घंटा है, इस घंटे में तो हम वो चीज़ तो नहीं दिखा सकते, बट हम ये पैकेज जरूर सुबह उठ के दिखा सकते हैं, बच्चों यार ये इनिंग्स ऐसे बिल्ड हुई थी, जी। उसके ऊपर थोड़ी बहुत कमेंट्री के साथ, थोड़ा एनालिटिक्स के साथ, थोड़ा एनालिसिस के साथ ये चीज़ बताई थी, ये इसने ऐसे कंस्ट्रक्ट की थी, ये माइंडसेट था उसका, ये टेक्निक थी, यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा खेला है, इस फुटवर्क पे ये था, थोड़े बहुत कोचिंग, थोड़े बहुत एनालिसिस, तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। Exactly. But thank you so much, Shoaib bhai, you know, for your $1 million advices. It was wonderful to be over here once again in the PTV Sports Studios with you. And obviously, जैसे Shoaib bhai ने कहा, ये हमारा ground भी खुला है. It's an opportunity for everybody. And Mahin, it is always superb to co-host the show alongside you as well. Thank you so much for being a wonderful co-host. Thank you. so much Pleasure for being a being here. wonderful guest, sir Shoaib bhai. और इंशाल्लाह अब आपसे परसों हमारी मुलाकात होगी रात के 10 बजे with Game On है. इंशाल्लाह भी कह दिए Shoaib bhai ने, so which means that's going to happen too as well. Mahin, you want to say anything? Well, we'll be back here with domestic on here day after tomorrow. It's a day game, so we'll be here probably earlier than we're here on the Exactly, usual 4 बजे timing. गालिबन. And उसके बाद हम आपके पास लेके आएंगे obviously रात को game on है. So please tune in, अपनी टीम को support करें, अपने players को support करें, अपने youngsters को support करें. देखें, when your team is down, that's when they need the support most. तो जब उनको support की ज़रूरत है, उस वक्त उनको support करें, अपने mentors को, अपने heroes को, अपने नए talent को support करें. So with this, thank you to everybody who's tuned in to this program. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी Wednesday को. देखते रहिए, Game On है. Dera manana, Allah paman.